गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 का ये एक टॉपिक है जिसमें हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। जितने भी 3D फिगर्स हैं जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इन सब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं इसको हमने अलग अलग टॉपिक में कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर राइट सर्कुलर कोन, स्फेयर, फिर हेमिस्फेयर, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जैसे दो सॉलिड को जोड़ के उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, फिर उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उस उससे रिलेटेड प्रश्न जो होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, एक शेप को अगर दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका लेंथ, ब्रेथ या फिर रेडियस जो भी है वो कैसे चेंज होता है वो देखना है। लास्ट में फ्रस्टम है ऑफ कोन, कोन का जो फ्रस्टम पार्ट होता है, अगर कोन का ऊपर का पार्ट काट देते हैं, फ्रस्टम बन जाता है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो में हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। कि 3D शेप्स है, सॉलिड फिगर जिसमें क्या हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं, जैसे कोई लैंड है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मोबाइल हो गया, उसमें लेंथ है, ब्रेथ है और थोड़ा क्या है, मोटाई है, तो ऐसे चीज को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। या फिर कोई बॉक्स ले लेते हैं, इसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तो वो हमारा क्या हो गया, सॉलिड। ये रूम भी क्या हो गया, एक सॉलिड की तरह। इसमें जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और क्या हो गया, हाइट, तो ये एक सॉलिड की तरह काम करता है। तो ऐसे ही फिगर के बारे में हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा क्यूब शेप हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये स्फेयर यानी कि फुटबॉल की तरह, ये पिरामिड हो गया। ठीक है, पिरामिड कैसा होता है, बेस रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा और ऊपर सब क्या होंगे, एक कोन पे मिले होंगे। ये हमारा कोन हो गया जो बर्थडे में हम लोग यूज करते हैं। कोन नीचे में क्या होगा, सर्कल, और पूरा पार्ट जो है एक पॉइंट पे ऊपर आके मिला रहता है, तो इसे हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, इन सभी फिगर के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इनका सरफेस एरिया कैसे निकालना है, और सरफेस एरिया के बाद हम लोग इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया देखेंगे किसका, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड को देखेंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो होता है वो कैसा होता है, चलिए एक शेप लेके देखते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक, ये क्या हो गया, लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, और ये जो पार्ट हो गया इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो गया, एक सॉलिड हो गया। इसमें फेसेस किसको बोलेंगे, ये जो सामने है ये एक फेस है, जो जस्ट इसके पीछे भी एक क्या होगा, फेस होगा। फिर अगर इस तरह देखते हैं तो ये भी एक क्या है, फेस है, और इसके जस्ट पीछे भी क्या होगा, एक फेस होगा। सामने भी क्या होगा, एक फेस होगा और एक पीछे, यानी टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए इसमें, 6 फेसेस हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें सरफेस एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर ये एक पार्ट ले लेते हैं, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये हमारा अगर लेंथ मानते हैं और ये इसको ब्रेथ मानते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। और सेम पीछे भी ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे करके इसका भी निकाल सकते हैं। अगर ये लेंथ है और ये हाइट है तो एल में एच से गुना कर देंगे, इसका निकल जाएगा, और पीछे वाले को डबल कर देंगे। वैसे ही इसका भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम लोग छो सरफेस का निकाल के और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वहीं पे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सरफेस नीचे है, एक ऊपर, एक ये सामने हो गया, और एक इसके जस्ट पीछे वाला हो गया, और एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया। तो टोटल 6 फेसेस है। 6 का सरफेस एरिया निकाल के और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए एक अगर रूम में हम लोग देखते हैं, ये पार्ट अगर हमारा लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का जो है हमारा एरिया निकल जाएगा। वो कितना हो जाएगा, एल और इंटू बी। लेकिन सेम एरिया अगर जितना नीचे है उतना ही हमारा सीलिंग का भी होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का हमारा एरिया निकल जाएगा। तो क्या हो गया, 2 इंटू एल इंटू बी, ये हमारा दो का निकल गया, एक नीचे का और एक ऊपर का। अब इस वॉल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या होगा, लेंथ और हाइट। तो लेंथ और हाइट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, यानी कि प्लस में लेंथ इंटू हाइट, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इन दोनों वॉल का निकल जाएगा। अब सामने वाले वॉल को देखते हैं, उसमें क्या होगा, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, चौड़ाई रूम की और ऊंचाई दोनों को गुना कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सामने भी एक वॉल है। तो टोटल यही एरिया होता है जो एक क्या होगा, हमारा क्यूबॉइड का होता है। इस सबको ऐड कर देते हैं तो लिखते हैं पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू BH को पहले ले लेते हैं और फिर लास्ट में इसको ले लेते हैं, 2 इंटू LH, या HL भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन कर देंगे तो LB प्लस BH प्लस HL, और यही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया।
अब हम आते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल मतलब कि सिर्फ चारों वॉल का। ठीक है, अब चारों वॉल का हम कैसे निकालेंगे? तो यहीं पे मैंने पहले ही निकाला है, ये फर्श और सीलिंग है, इसको छोड़ देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 इंटू एल और इंटू एच और प्लस 2 इंटू बी और एच। इसमें से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा और एच दोनों में है, तो 2h कॉमन हो गया, एल प्लस बी, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी और गुना में लास्ट में एच, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। आगे है इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम अगर देखिए कोई भी यूनिफॉर्म चीज है, जैसे ये एग्जांपल है, यूनिफॉर्म करने का मतलब कि जैसा नीचे बेस है वैसा ही अगर ऊपर तक सब कुछ सेम है, तो नीचे का एरिया निकाल के और इस हाइट में गुना कर देंगे, वही इसका क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसका एल इंटू बी नीचे का सरफेस एरिया है, और इसमें हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया और गुना हाइट। यानी कि एरिया में अगर क्या करेंगे, हाइट से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। ये फॉर्मूला को भी ध्यान रखना है कि एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। और ये सभी जगह काम नहीं करता, ये कहाँ काम करेगा, जब यूनिफॉर्म सॉलिड होगा। यानी कि जैसा बेस है वैसा ही पूरा ऊपर तक अगर सॉलिड आपका सेम है, यूनिफॉर्म है, तो ये हमेशा काम करेगा। अगर उसके बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। अब लास्ट है लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब एक रूम में देखिए ध्यान से, डायगोनल इसका कैसे निकालते हैं। तो एक मिनट, स्पेस स्पेस कम है, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर इस बेस को यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, और ये एक हाइट है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसको बाहर अगर निकालते हैं, अब ये जो लेंथ है वो कितना है, कैसे पता चलेगा, देखिए ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, तो सामने हाइपोटेनस है। तो विकर्ण जो हम पढ़ते हैं, यानी कि डायगोनल जो पढ़ते हैं किसमें, रेक्टेंगल में, वो कैसे निकलता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो इसका वैल्यू हमें पता है क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका हमें पता है एच। तो ये कैसे निकलेगा, यही निकालना है। देखिए इसका वैल्यू हमें पता चल गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और ये हमें पता है एच है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर इसको ए बी सी मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हमारा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी सी का करेंगे तो एच स्क्वायर, तो ए सी बराबर यही होगा। यानी कि एक क्यूबॉइड में हमारा डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को इसमें 4 ही फॉर्मूला मेनली पढ़ना है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगोनल किसका, क्यूबॉइड का। अब आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स लेंथ 80, ब्रेथ 40 और हाइट दिया है, और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, लेंथ कितना है 80, ब्रेथ कितना है 40 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 80 इंटू 40 और इंटू 20, यानी 64, और ये 30, ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नहीं वॉल्यूम नहीं निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो सबकी वैल्यू रख देंगे, 80 इंटू 40, 40 इंटू 20 और 20 इंटू 80, ये हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1600। सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 32 और 40 और 40 और 16, 5600 इंटू 2, यानी कि 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया के लिए, 2 इंटू एल प्लस बी और गुना एच कर देंगे, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए शेप इसका, इसमें दिया हुआ है लेंथ एंड हाइट। इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ है 18 और हाइट दिया है कितना, 12, एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, देन फाइंड इट्स ब्रेथ।
तो दो चीज दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो तीसरा हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। पहले लिख लेंगे इसका लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल टू 18, और दूसरा है हाइट दिया हुआ है 12 मीटर, वॉल्यूम कितना दिया है 3024 मीटर क्यूब। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, L इंटू बी और इंटू एच, और इसका वैल्यू हमें पता है। इधर वैल्यू हम लोग डाल देंगे 18 गुना 12, 12 नहीं इसका नहीं दिया है तो ये बी ही रहेगा, एच का दिया है, तो यहाँ से हम बी को इधर रहने देते हैं, बाकी टर्म्स को क्या करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 18 और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखते हैं किससे कट जाएगा, जिससे कट जाएगा काट देंगे, ठीक है। अगर इससे 12 से कटता है तो इसको हम लोग 12 से ही काट देंगे, कट जाएगा 12 से। 12 से 2 बार में 24, फिर हो गया 60, तो 5 बार में, और ये फिर 2 बार में। अब 18 से देखते हैं इसको कटता है कि नहीं, कट जाएगा 18 से एक बार में, ठीक है, और 4 बार में। तो ये हो गया ब्रेथ कितना हो गया 14 मीटर। तो इस तरीके से हम इसका ब्रेथ निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। देखिए सम दिया है किसका किसका, क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इक्वल टू 6√3, एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 2√3, ठीक है। इसको उधर अगर भेजते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, इधर आके 2√3 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये 12 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 2 भी पता है हमें, एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू पता है और इसका भी पता है। अब क्या करते हैं, देखिए हमें निकालना क्या है, देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो एक फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर देंगे यहाँ, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो नाउ क्या करते हैं, इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन 1 का जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा 6 और √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 36, और 36 गुना 3 108। इसका वैल्यू हमें पता है कितना आया है 12, यहाँ 12 रख देंगे, और ये निकालना ही है। ये 12 उधर ले जाएंगे तो 12 जाके उधर से माइनस हो जाएगा, तो 96 आएगा, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, बी प्लस एच प्लस एच प्लस एल इक्वल टू, ये माइनस हो गया इधर जाके, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसमें स्क्वायर इसीलिए किए ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो सके, और फॉर्मूला अप्लाई हो हमारा वैल्यू क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। What is the cost of digging a pit of the cuboid side dimension of which 5 meter, 6 meter and 3 meter? एक गड्ढा खोदना है जिसका क्या है, डायमेंशन दिया हुआ है 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। इसमें क्लियर नहीं किया है कौन सा क्या है, ये कुछ भी हो सकता है 5 मीटर गड्ढा हो, 6 मीटर उसका लंबाई हो, और 3 मीटर क्या हो, चौड़ाई हो, ठीक है। तीनों डायमेंशन दिया हुआ है, और कह रहा है एट द रेट ऑफ 30 मीटर 35 रुपया पर मीटर क्यूब। तो जब गड्ढा खोदा जाएगा उसमें से मिट्टी निकाला जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब का कितना है 35 रुपया। जब 1 मीटर क्यूब उसमें से मिट्टी निकाल रहे हैं गड्ढे से, तो उसको खर्च कितना आ रहा है 35। तो देख लेंगे टोटल मिट्टी उस गड्ढे से कितना आया, और टोटल मिट्टी कितना आया इसका मतलब उस गड्ढे की वॉल्यूम कितनी है। तो लिख लेंगे यहाँ डायमेंशन, यहाँ हमें नहीं पता है कि कौन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल शेप इक्वल टू क्या क्या है 5 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर। इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 5 मीटर इंटू 6 मीटर और इंटू 3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब मिट्टी है, और 1 मीटर क्यूब के लिए 35 रुपया, तो 35 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब देखिए 1 मीटर क्यूब निकालने में हमें 35 रुपया लग रहा है, तो 90 में कितना लगेगा, 90 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट इक्वल टू 90 मीटर क्यूब है, और इसमें क्या करेंगे 35 मीटर, 35 रुपए पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा और ये हो जाएगा गुना करके
0 और 9 से इसमें करेंगे 3150 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोग निकाल सकते हैं खर्च। द सरफेस एरिया ऑफ थ्री फेसेस ऑफ क्यूबिकल्स sharing a vertex are given 25, 35 and 32 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? क्वेश्चन को अगर सही से देखते हैं तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है वो देखिए। ये जो है तीन चीज दिया हुआ है। यहाँ अगर ध्यान से अगर देखते हैं हम लोग, एक अगर इसमें तीन किसी सरफेस का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक इसका दिया है 25 मीटर स्क्वायर, दूसरा ये वाले का दिया हुआ है, सामने वाले का 32 मीटर स्क्वायर, और इसका दिया है 30। मतलब किसी एक जो है वर्टेक्स के साथ जुड़े हुए तीन का दिया हुआ है, एक इसका, ठीक है, ये दो हो गए, और एक नीचे बेस का तीन का दिया हुआ है, सामने वाले का 32, नीचे वाले का 25 और इसका भी 32। तो हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, इसमें से ये जो है, अगर हम मान लेते हैं नीचे वाला बेस है, ठीक है, ये बेस का है एरिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? एल इंटू बी का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 25 मीटर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं बी इंटू एच, ये वाला सामने वाला। तो हमारा बी इंटू एच का वैल्यू हो जाएगा कितना, 32 मीटर स्क्वायर। और ये मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, एच और इंटू एल। ठीक है, एच इंटू अगर एल कर देते हैं तो इसका भी वैल्यू हमें कितना दिया है, ये नीचे वाले शेप का हो गया, ये इसका हो गया बी इंटू एच, ठीक है, और ये होगा हमारा क्या हो गया, ये बी इंटू एच ये लिए हैं, तो हमारा ये एल लिए हैं, तो एल इंटू एच कितना हो जाएगा, एच इंटू एल, ये भी 32 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को ध्यान से देखिए, ये क्या है, एल बी है, बी एच है, और ये क्या है, एच एल है। ठीक है, तीनों का वैल्यू हमें यहाँ पता है। अगर हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एल और एल मिलके एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तीनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल बी गुना बी एच और गुना एच एल, और इधर भी हमें 25, 32 और 32 मिलेगा। अब इसको देखिए, सबका स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, यानी एल बी और एच का होल स्क्वायर, और इधर में 25, 32 और 32। अब इसको थोड़ा यहाँ देखते हैं, एल गुना बी गुना एच यही होता है हमारा वॉल्यूम। इसका स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा 25 इंटू 32 और इंटू 32। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक 32 बाहर आ जाएगा और 25 में से 5, तो दोनों को गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 0, 160 मीटर क्यूब, यही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम का वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड, ये सेम वही क्वेश्चन है। डायगोनल कैसे निकालेंगे, रॉड अगर किसी भी क्यूब का अगर या क्यूबॉइड जैसा अगर रूम है और उसका हमें निकालना है कि मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, कोई रॉड अगर रखते हैं तो वो क्या होता है, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा देंगे, डायगोनल ऑफ रूम क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना कितना है, 10, 10 और 5, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 225, 15। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए द लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस इन द रूम इज इक्वल टू कितना, 15 मीटर। एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए वुड क्यूबॉइड इज 30, 25 एंड 20। देखिए एक्सटर्नल डायमेंशन दिया है एक बॉक्स का जो 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इफ द थिकनेस ऑफ वुड, जैसे एक लकड़ी का बॉक्स है, बाहर का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है 25 और ऊंचाई भी दिया हुआ है 20। इफ द थिकनेस ऑफ वुड इज 2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड कंटेन इन द क्यूबॉइड फॉर्म। तो उसमें कितना लकड़ी लगा है वो बताना है। तो क्या करेंगे, बाहर का पूरा वॉल्यूम निकाल देंगे और अंदर जितना स्पेस खाली है उसका निकाल के दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन 30 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर और इंटू 20 सेंटीमीटर। इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम, यहाँ लिख देंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम है ये। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 इंटू 25 और इंटू 20। ठीक है, ये 0 0 और 25 में 2 से करेंगे, 50 में 3 से कर देंगे। ये हो गया एक्सटर्नल। अब इंटरनल के लिए क्या होगा, पहले इंटरनल हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। इंटरनल डायमेंशन जब निकालेंगे, देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, 30 दिया हुआ है लेकिन 2 सेंटीमीटर थिकनेस है। तो अगर कोई बॉक्स है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से मोटा है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, अंदर का कम हो गया। लेंथ जो है, ब्रेथ जो है और हाइट जो है वो कितना कितना कम हो गया, 4 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 + 2 और ये आ जाएगा हमारा कितना, 24। ऐसे ही ब्रेथ जो है वो कितना हो जाएगा, ब्रेथ 25 माइनस 2 + 2, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो कितना दिया है, 20। इसमें से भी 2 + 2 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 16। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। इंटरनल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 और इंटू 21 और इंटू 16। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा। 16 से इसमें करेंगे तो 16 से 1 में करेंगे, 16 का 6 और 1 बच गया। 16 को 2 में करेंगे 32 और 32 और 1 33, इतना आ गया। फिर 24 से इसमें गुना करना है, तो 24 में 6 से कर दीजिए। 24 में 6 से करेंगे 144 का 4, 14 बच गया। 24 में 3 से करेंगे 72, 72 और अगर 72 में 14 जोड़ेंगे 86 का 6, 8 बच गया। 24 में फिर 3 से करेंगे 72 और 72 और 8 80। तो ये हो गया इसका इंटरनल, ये हो गया एक्सटर्नल। दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे, तो जो निकलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो 0 0 0 और 2 0 हो गया। 25 में 2 से किए 50 और 3 ये 150। ठीक है, यहाँ पे किए पहले 16 में 21 से किए, तो 16 में 21 से किए तो ये कितना हो जाएगा, 16 में 20 से कीजिएगा तो 320 और 320 और 16 336, और 336 में क्या किए, 24 से फिर गुना किए, तो 336 और 24 किए, तो 24 में 6 से करेंगे, 24 गुना 6 अगर करेंगे तो 144 होता है, उसका 4, 14 बच गया। 24 में 3 से किया 72, और 72 में जब 14 हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 86, उसका 6 लिख दिए, 8 बच गया। और 24 में 3 से किए और 8 को ऐड कर दिए। अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो लिख के और निकाल देंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जो माइनस करके आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी काफी आसान है। लगभग 15,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो लगभग 7,000, यानी कि 6,936 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इफ V is the volume of a cuboid of the dimension of LBH and S is the surface area। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V जो है क्या है, वॉल्यूम है, और LBH जो है डायमेंशन है, और S जो है उसका एरिया दिया है। यानी क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम इक्वल टू V, लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट दिया हुआ है H, और टोटल सरफेस एरिया दिया है S। अब हमें बताना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि 1/v इक्वल टू 2/s और इंटू 1/l, 1/b और 1/h। तो देखिए ये दिख रहा है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, अगर इसको इधर ऊपर ले जाऊंगा तो s/b हो जाएगा। तो सेम चीज को यहाँ अप्लाई वही करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको, टोटल सरफेस एरिया को, किससे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 2 इंटू LB+BH+HL और डिवाइडेड बाई कितना, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब सबका वैल्यू रख देंगे। टोटल सरफेस एरिया को S रखना है, इसको V रखना है, 2 को ऐसे बाहर रख देंगे और इस तीनों से अलग अलग तीनों में डिवाइड कर देंगे। एल बी में एल बी और एच से, फिर यहाँ है बी एच, बी एच में एल बी एच से, और फिर एच एल में भी एल बी और एच से। यहाँ देखिए एल और एच कट गया, यहाँ बी और एच कट गया, यहाँ पे एल और बी कट गया। अब यहाँ देखिए इसको 1/v रख लीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 1/h बचा, यहाँ क्या बचा, 1/l बचा, तो 1/l को पहले ले लेते हैं, यहाँ 1/b बचा, यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ 1/h। तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये रिलेशन कैसे लिखा है, उसी फॉर्म में हमको लाना है फॉर्मूला को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बस यहीं तक है, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, वॉल्यूम को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन अच्छे से करके दूँगा। ठीक है? धन्यवाद।